सर आपका अहमदाबाद और गुजरात में तो क्योंकि आने वाले अपॉर्चुनिटीज इतने हैं कि पूछो ही नहीं आप बेटा। यस चलें बेटा। कोर्सेस आफ्टर 12th कॉमर्स 2024 जो भी लिस्ट है आपको अभी सबके सब नहीं समझो। अभी आप नहीं लिख रहे हो कोई इशू नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं ये लेक्चर जो भी होगा मैं डाल दूंगा ओपन ऐप यूट्यूब चैनल पे भी, आपको भी दे दूंगा बेटा। गुजरात में इंडिया में किसी को भी शेयर करना हो कर सकते हो आप। ठीक है बेटा। 70+ कोर्सेज हैं जिसके बारे में बताऊंगा मैं। क्या ड्यूरेशन है, डिटेल में सर्च करना है तो गूगल पे जाना पड़ेगा बेटा, है ना। अभी हम सिर्फ अभी क्या है ये सब डिस्कस करने बैठेंगे तो 3 से 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। 35-40 मिनट तक मैं जाऊंगा, फिर 30 मिनट डिजिटल मार्केटिंग। जिनको इंटरेस्ट है वो बैठेंगे, बाकी जा सकते हैं बेटा। हाँ, जो वहाँ पे मेरी एकेडमी में डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। और मैं बता दूं मेरा कोई कमीशन सिस्टम नहीं है और नहीं मैं किसी से रुपया लेता हूँ ना देता हूँ बेटा। चलें, प्रभु की बहुत अच्छी कृपा है मेरे पे। प्लीज, लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल एंड कलरफुल देन यू थिंक। जो बच्चे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत लाइफ अच्छी है बेटा। नेचर ने कितना हमको दिया है बेटा। तो लाइफ बहुत अच्छी है, इसको एंजॉय करो, जियो बेटा। जो सीजन चल रही है स्प्रिंग सीजन बेटा, इस तरह महकते रहो, ब्लोसम, नरिश। चल अब आते हैं कोर्सेस आफ्टर कॉमर्स जो है। सबसे पहला जो भी अभी नया चेंज किया उन्होंने लास्ट ईयर से, बैचलर या ऑनर्स ऑफ कॉमर्स। अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया बेटा, ड्यूरेशन 4 ईयर कर दिया। 4 ईयर में अच्छी बात क्या की है, अगर आप पहला साल पूरा करते हो तो डिप्लोमा मिलेगा, दूसरा साल पूरा करते हो तो सर्टिफिकेट मिलेगा, तीसरा साल पूरा करते हो तो डिग्री मिलेगा, चौथा साल पूरा करते हो तो ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। इस तरह से वैसे क्या था, 3 साल पूरे करो तो इसकी वैल्यू होती थी, अभी ऐसा नहीं है। और इसमें कोर्सेज की चॉइस ज्यादा है। कोर्सेज की चॉइस अगर आप 3 ईयर्स करते हो, 3 साल करके छोड़ देते हो तो भी वैलिड है, आपको डिग्री मिलेगा बीकॉम का। लेकिन 1 साल और ऐड करते हो तो ऑनर्स हो जाता है। मैं एडवाइस नहीं करता हूँ कि अगर आप फ्यूचर स्टडी कर रहे हो तो फिर बीकॉम ऑनर्स 4 साल तक जाने की जरूरत नहीं है, 3 ईयर्स में साइड हो जाने का बेटा। इसके बाद क्या कर सकते हो, एमकॉम और मैक्सिमम कोर्सेज। जो कोर्सेज 12th के बाद होते हैं सेम कोर्सेज बीकॉम के बाद होते हैं। डिपेंड होता है आप स्टूडेंट उस कोर्स को कैसे यूटिलाइज करते हो फर्दर कोर्सेज के लिए जो आएंगे अभी सब बेटा। नेक्स्ट है बीसीए। बहुत से स्टूडेंट क्या सोचता है ये साइंस का कोर्स है, बिल्कुल गलत धारणा है बेटा। कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अलग लैंग्वेज, उसका साइंस से कोई कनेक्शन नहीं। इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए, अच्छा इंग्लिश आएगा तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इजी और मस्त हो जाएगा बेटा। रियली में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद इसका कोर्स का वैल्यू बढ़ गया है बेटा। बहुत से लोग कंप्यूटर के अंदर ही बीटेक एमटेक कर रहे हैं बेटा, लाइन बदल के, क्योंकि वो आगे का जो स्कोप है बहुत अच्छा है बेटा। अच्छे इंस्टीट्यूट से करने का एडमिशन मिल जाता है, परसेंटेज अच्छा होगा 75 ऊपर। 3 साल का ड्यूरेशन है बीसीए का। उसके बाद आप एमसीए कर सकते हो 2 साल और, 5 ईयर्स का टोटल कोर्स हो जाता है। आईटी इंडस्ट्री में जॉब है। वैसे तो कहते थे बेंगलोर पुणे, लेकिन बेंगलोर पुणे के साथ अभी हो गया हमारा गांधीनगर गिफ्ट सिटी। यहाँ पे भी आईटी, फाइनेंस सबकी जॉब आ रही है। मैक्सिमम विप्रो, इन्फोसिस सब अपने ऑफिस यहाँ पे खोल रहे हैं। विदिन आप 3-4 साल में आपको लाखों रुपए का पैकेज मिलेगा। आईआईटी मुंबई कल कल ही न्यूज, आईआईटी मुंबई से 25 जनों को 1-1 करोड़ का पैकेज मिला है। प्लीज बेटा 1 ईयर का तो मजा आएगा बहुत। अगर क्रिएटिविटी है, थोड़ा सा भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आता है, इंग्लिश अच्छी है तो जाना चाहिए। डिफरेंट, दो डिफरेंट बेटा। यस बीबीए, बैचलर ऑफ इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अभी वो भी 4 ईयर का हो गया। ड्यूरेशन 3 ईयर्स, अगर आप डिग्री लेते हो सर्टिफिकेट है। 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर्स सर्टिफिकेट, 3 ईयर डिग्री, 4 ईयर ऑनर्स बेटा। और इसके बाद एमबीए कर सकते हो। एमबीए को मैंने अलग से बताया है बेटा। एमकॉम, मास्टर इन कॉमर्स। जिनको एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट है, प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या आपको लगता है कि नहीं सर हमें एक मास्टर डिग्री की तरफ जाने, तो आप अभी नया इंटीग्रेटेड भी आ गया है, बीकॉम के बाद भी कर सकते हो और 5 ईयर्स का एमकॉम डायरेक्ट। बिल्कुल यानी
FY SY TY M.Com 1 M.Com 2 ऐसे करके भी कर सकते हो। जिनको एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट है उनके लिए, और प्लस जिनको प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करने, गर्ल्स या बॉयज, अगर फैमिली पढ़ने नहीं देती है तो मास्टर इन कॉमर्स M.Com कर लेना चाहिए। कोई भी डिग्री खराब नहीं होती है। पूरा SY TY का रिपीटेशन है, घर बैठ के बच्चे पास होते हैं, कोई फेल ही नहीं होता है M.Com में। जब आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो आपकी सैलरी बिकॉज ऑफ M.Com ज्यादा रहेगी किससे, B.Com वाले से। तो प्लीज ये काम आएगा आपको। प्रोफेसर के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हो, टीचर्स में भी आगे जाके मास्टर इन कॉमर्स M.Com लेंगे आगे जाके बेटा, 5 years इंटीग्रेटेड। अगर B.Com के बात करते हो तो 2 साल है। हाँ प्लीज बेटा, आगे बहुत से कोर्सेस हैं इसके साथ कर सकते हो। M.Com करके B.Ed करोगे तो हायर सेकेंडरी में एजुकेशन, M.Com करके M.Ed करोगे सीधा प्रिंसिपल, M.Com करके PhD कर सकते हो। अभी आप कोई भी मास्टर डिग्री के बाद PhD कर सकते हो। बहुत बड़ी चीज है बेटा, आगे DR बन जाना, डॉक्टर इन फिलोसॉफी। किसी भी एक सब्जेक्ट पे लेके आप PhD नोट्स बनाने हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है बेटा। साइंस कॉमर्स वाले क्या सोचते हैं अभी हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हो बेटा। एक मास्टर डिग्री करके PhD का 2 ढाई साल 3 साल में हो ही जाता है। थीसिस तैयार करने हैं, एक टॉपिक ले लेना है, किसी के अंडर में होता है PhD, है ना, प्रोफेसर है, टीचर है, डीन, पूरे कॉलेज का जो टॉप होता है उसको डीन कहते हैं बेटा, और बहुत अच्छे स्कोप है। अगर आप चाहते हो भाई आपको एक रेस्पेक्टेड डेजिग्नेशन चाहिए तो PhD बहुत बड़ी चीज है बेटा। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं, 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे, वो कोई डॉक्टर नहीं थे बेटा, उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD किया था, इकोनॉमिक्स में PhD किया था, है ना। जैसे मेरा सन अभी फिजिक्स में PhD का प्लान चालू है, उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा अभी 28 तारीख को, 30 तारीख को, तो उसका फिर PhD का प्रोसेस चालू हो जाएगा इंडिया में, इंडिया से बाहर जहाँ पे भी मिला। MSc पूरा किया फिजिक्स में, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, अभी PhD की तैयारी। तो मास्टर डिग्री चाहिए बेटा। अब MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेटेड भी होता है, मैंने जैसे बोला। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे डायरेक्ट MBA करना है तो डायरेक्ट MBA 5 years का कर सकते हो। यहाँ 3 साल BBA और 2 साल MBA। बेस्ट ऑप्शन ये रहता है 3 साल BBA 2 साल MBA, क्योंकि BBA पूरा करने के बाद आप कैट की तैयारी करो BBA के साथ। जैसे ही कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेटा, अगर कैट में स्कोर आ गया, कैट में अच्छा स्कोर आ गया तो बेटा IIM, PDPU, निरमा, BK स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको इनवाइट करेंगे बेटा। और इनके पैकेजेस 60-80 लाख से कम नहीं होते हैं साल के। तो प्लीज बेटा बहुत अच्छी लाइन है। बीकॉम को छोड़ के अभी छोड़ दो बेटा, SMP GLS प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का नहीं, अपने जिंदगी के 3 साल 4 साल खराब नहीं करने के। प्लीज बेटा, हाँ ऐश करना हो, एंजॉय करना हो, गंद करनी हो तो फिर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई पढ़ाई का लोड नहीं है। लेकिन दिमाग होना चाहिए कि लाइफ के ये मेन साल होते हैं बेटा। 18 से 25 साल की जो एज होती है ना, लाइफ में बहुत कुछ आपको बना के देगी या बिगाड़ के देगी बेटा। बहुत इजी है बेटा। मैं गर्ल्स को खास बोलता हूँ बेटा, हाथ ऐसा रखो बेटा, हाथ ऐसा मत रखो, हाथ ऐसा रखो। बचपन से लिया है, बॉयज गर्ल्स को बोल रहा हूँ, ऐसा हाथ होना चाहिए। मैं दूंगा बेटा, प्लीज बेटा। अगर आप MBA डायरेक्ट करते हो 12th के बाद तो 5 years का होगा इंटीग्रेटेड, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा इंटीग्रेटेड 5 years का करने से 3 साल का BBA करके फिर कैट का एग्जाम दो, कैट में अच्छा स्कोर लेके अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो। जॉब प्लेसमेंट बहुत है, अभी जाओ, निरमा में चालू है, PDPU में चालू है जॉब प्लेसमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑफर्स कर रही हैं। प्लीज है बेटा, जैसे मैंने बताया ना, जो 50 लाख का पैकेज है मेरे रिलेटिव का, है ना, प्लीज बेटा, मेरी सिस्टर इन लॉ जो उसका बेटा है बॉम्बे में, 50 लाख का पैकेज। अभी वो टेक्निक ये यूज कर रहा है कि कंपनी बदलेगा, फिर वहां पे 2 साल के बाद उसका 1.25 करोड़ का पैकेज। उसने भी MBA किया, B.Tech MBA। तो सोचो बेटा, ये रियली में बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स अभी बन गया है, अच्छे इंस्टीट्यूट से करो। बाकी SMP GLS या इन कॉलेजों से करोगे कोई वैल्यू नहीं है, भूल से भी मत करना। यस बेटा, किसमें होता है MBA, किसमें होता है, फाइनेंस में, MBA मार्केटिंग में, MBA HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी माना हॉस्पिटल नहीं, 5 स्टार होटल को मैनेज करना, टूरिज्म MBA, बहुत अच्छा स्कोप है अभी बेटा। और इसके बाद PhD भी कर सकते हो आप, कोई भी मास्टर डिग्री के बाद PhD कर सकते हो। अभी MPhil निकल गया बेटा, फ्यूचर है, गुड जॉब,
या सेल्फ डेवलपमेंट बिजनेस कर सकते हो अपना भी। प्लीज सर, एमसीए, बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हो, इंटीग्रेटेड भी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड का मतलब है बीच में कोई ब्रेक नहीं, नॉन स्टॉप। अब इसके लिए कोई एग्जाम देना नहीं है कैट और उसका, सीधा है एमसीए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जब तक आप ये पूरा करके बाहर निकलोगे तब तक गांधीनगर में तो बहुत स्कोप हो चुका होगा। पहले तो 2000 का ऑफिसेस बोल रहे थे, अब मेरी कैलकुलेशन 15,000 से ऊपर कंपनी आने वाली है। क्योंकि एक जगह बहुत गंद हो गया, बेंगलोर इतना टफ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में तंग हो गए। यहाँ देखो कितने रोड रास्ते बड़े बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके ये आना है, वेदांता, फॉक्सकॉन सब यहाँ पे आ रहे हैं। कल और 2 कंपनियों से एमओयू होने वाला है 2-4 दिन में, सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए। सोचो बेटा, तो प्लीज बेटा, फ्यूचर ब्राइट है, दिमाग से निकाल देना। साइंस वालों का कोर्स है बेटा, नहीं होता है। साइंस वालों को थोड़ा इजी लगता है क्योंकि उनकी मैथ्स इंग्लिश अच्छी होती है। यस, वेकेशन में सबसे बेस्ट तरीका बता दूं बेटा, वेकेशन को यूज करना है। 120 दिन का वेकेशन होगा 12th वालों का, 110 से 120 दिन का है वेकेशन में। तो उसमें आप इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो, और इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए प्लीज बेटा, इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए काम करो। और एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस मंगवा लो बेटा, जैसे आपका इंग्लिश का और नॉलेज का दोनों का बेस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्लुएंसी नहीं है इंग्लिश की बेटा, इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं है बेटा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पहले सोचेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है बेटा। तो थोड़ी फ्लुएंसी लेके जाओ। मैं बोलता हूँ 12th पास वाले भी लाखों रुपए कमा रहे हैं अहमदाबाद में, बिकॉज ऑफ इंग्लिश फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस और नॉलेज। यस, एलएलबी, जिनको प्रोफेशनल ऑफिस खोलनी है, एडवोकेट बनना है, बैचलर, लेकिन 12th के बाद कर रहे हो तो आपको क्लेट का एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। 12th के बाद अगर एलएलबी कर रहे हो इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का, तो आपको क्लेट का एग्जाम देना पड़ेगा, जो थोड़ा आपके लिए हार्ड रहता है, लेकिन मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप यही कोर्स टीवाई के बाद करोगे तो 2 साल का हो जाएगा। यस, आफ्टर बीकॉम डिग्री ओनली 2 इयर्स, और इसके बाद एलएलएम कर सकते हो। एलएलबी के बाद एलएलएम, बैचलर इन लॉ, ये मास्टर इन लॉ। जज सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए एलएलएम करने का 2-3 साल का, तो रियलिटी है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट है, प्रोफेशनल है, जॉब भी कर सकते हो, कंपनी का लॉ एडवाइजर भी बन सकते हो, प्रैक्टिस एज ए लॉयर और टैक्स एडवाइजर और लीगल एडवाइजर, कहीं पे भी ऑप्शंस बहुत हैं इसके, खुद के ऑफिस खोल सकते हो। गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा कोर्स है बेटा ये, रियली, क्योंकि एडवोकेट में फीमेल बहुत कम है अभी, जबकि ज्यादा होने चाहिए। रियलिटी है बेटा, क्योंकि जितना कोर्ट में डिस्कशन फीमेल के द्वारा अच्छा किया जाता है, वो मेल के द्वारा नहीं किया जाता है। इतने सीरियस हैं आज के, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सर्वे बता रहा है सुप्रीम कोर्ट का बेटा। प्लीज सर, एक भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस, टॉप सुप्रीम कोर्ट के लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनमें फीमेल अभी तक नहीं आई, थोड़ा अजीब भी लगता है। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट है ना, तो 1 साल फाउंडेशन, 1 साल आईपीसीसी, 1 साल आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, 1 साल फाइन। तो आप 12th के बाद कर सकते हो। जैसे टीवाई पूरा होगा उसके 1 साल के बाद आपका सीए भी पूरा हो जाएगा। ये कोर्स साथ में किया जाता है, अकेला सीए नहीं। ग्रेजुएशन मैंने 6 साल इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्ट मुश्किल, कोई बहुत से स्टूडेंट फाइनल में जल्दी पास नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 4 to 5 इयर्स में मान सकता हूँ उसको, अगर आप अच्छा सिंसियर हो तो। मेरे स्टूडेंट 4 to 5 इयर्स में पूरा कर देते हैं। यह सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो सीए के ऑफिस खोल के, या किसी अच्छी कंपनी में अकाउंट सीए की जॉब कर सकते हो, बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन कोर्स हैवी है, रिजल्ट 7 to 8% आता है फाइनल का, यानी 1 लाख बच्चे बैठते हैं, 7 से 8 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं साल में, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। 60,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंगापुर में चाहिए। रियलिटी है बेटा। ना होता है कंपनी सेक्रेटरी, बहुत से लोग क्या बोलते हैं ये गर्ल्स का कोर्स है, नहीं, बॉयज भी करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी माने, जो अपने सब्जेक्ट अभी चला है सीसीएसपी, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स के बाद जो पोस्ट होती है वो, यानी में तो डायरेक्टर से भी ज्यादा पावर किसको होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी को बेटा। 4 साल का कोर्स,
जो अभी मैंने बताया, प्लीज बेटा, जिसमें सेम फाउंडेशन, इसकी तरह सीए की तरह फाउंडेशन, आईपीसीसी और फाइनल, और 1 साल का आर्टिकलशिप। बहुत अच्छा कोर्स है। मेरे 5-7 गर्ल्स हैं जिनका 45-55,000 का स्टार्टिंग पैकेज अभी एनसीआई पे चल रहा है, और इसका एक साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो बहुत अच्छा स्कोप है। मंथली लाखों रुपए कमाना अहमदाबाद में बहुत इजी है, और 2 लाख रुपए मंथली कमाना तो उससे भी ज्यादा इजी है, अगर आप अपने को सीरियस लाते हो बेटा। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को बाबा जी छोड़ के बटाटा दो, और थोड़ा सा कुछ लाइफ में बनना है तो बेटा, नहीं तो हर जगह थप्पड़ तो खाने वाले हो बेटा। वर्ल्ड के 80% लूजर्स हैं, वर्ल्ड के लोग 80% लूजर्स हैं, 20% ही विनर्स हैं। अब आपको किसमें यहाँ पे लूजर्स और विनर्स का डेफिनेशन होता है, जो आपके सपने थे, ड्रीम्स थे 18 से 25 साल के बीच में, वो पूरे होने को विनर कहा जाता है। हर जगह सेक्रीफाइस नहीं करने का बेटा, चलेगा चाल से तो लाइफ भी ऐसे ही चलेगी बेटा। आईसीडब्ल्यू है, अभी तक आपने क्या देखा बेटा, सीए, वो क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। आप कोई भी सीरियल, कोई भी मूवी देखो तो उसके अंदर एक नाम होता है सीडब्ल्यू, उसका नाम पीछे डिग्री होती है सीडब्ल्यू, यानी उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेशन करने वाला पर्सन होता है, आईसीडब्ल्यू है और सीए एक ही कोर्स है। वो फाइनेंशियल है, कंपनी ऑफिस में बैठ के कंपनियों के फैक्ट्रियों में जाकर करना पड़ता है। बॉयज के लिए एडवाइजेबल कोर्स है, बहुत अच्छा वैल्यू है इसका रियली में। कॉस्ट कंसल्टेंट बन सकते हो, या बेस्ट अपने सेल्फ बिजनेस में यूज कर सकते हो, फैक्ट्री डेवलपमेंट कर सकते हो अपना। बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका, इसकी तरफ लोग जाते ही नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है क्यों बेटा, सीडब्ल्यू है या आईसीडब्ल्यू है। देन आता है पीटीसी, प्राइमरी ट्रेनिंग कोर्सेज, प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए। आपको अभी इंटरेस्ट है बहुत, तो आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो सीधा पीटीसी ज्वाइन करने का। बेटा सब कोर्सेज दो दो साथ में नहीं कर सकते, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो और डिग्री कोर्सेज अलग अलग कर सकते हो, लेकिन साथ में नहीं कर सकते। मैं बीकॉम भी करूं, बीबीए भी करूं, बीसीए भी करूं, नहीं, ये डिग्री कोर्सेज है, वो एक ही होता है एक टाइम पे। 2 साल का पीटीसी है, हाँ, इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड और एमएड कर सकते हो बेटा, प्राइमरी टीचर जॉब मिल जाती है। देन कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्सेज, जो फाइनेंशियली अपने आप को अभी से स्टेबल करना चाहते हैं तो टैली सीख लेने का। एक्चुअल में टैली सीखने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो बुक आते हैं और यूट्यूब पे बहुत लेक्चर पढ़े हैं टैली को। टैली को स्टार्ट करो, खाली टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो जो फ्री में मिल ही जाता है, बस बेटा आराम से बैठ के 15-20 हजार महीने में घर पे बैठ के कमा सकते। एक कंप्यूटर पीसी ले लेने का, बिल्कुल बेटा। लेकिन जिनकी लाइफ, ध्यान से सुनो, फिर से बता दूं, ये सिर्फ उनके लिए जो फाइनेंशियली अभी कमाना चाहते हैं, जिनका टारगेट बहुत बड़ा है, ड्रीम बहुत बड़े हैं, तो उनके लिए कोर्स नहीं है बेटा। जो 1 ईयर ऐसे लिख दिया है, बाकी तो 1 महीने का ही है। 4 दिन में कोई भी सीख सकते हो, 4-6 दिन लगा के आप आराम से सीख सकते हो। आप में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे, मैं अप्रैल में ट्राई करूंगा टीचर को यहाँ पे लाके 1 वीक में आपको पूरा टैली का बेसिक सिखा दूंगा, पैसे मैं दूंगा उसको टीचर को, फ्री ऑफ चार्ज। 7 दिन में आप टैली सीख के जाओगे पूरा। टैली में सिर्फ फाइल ओपन, अकाउंट ओपन, कंपनी ओपन, डेट चेंज सब कैसे करते हैं वो सीखना होता है। 7 दिन तो बहुत हो गए। चले, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छा कोर्स है बेटा, क्योंकि आज देखोगे इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो 2 BHK 2 रूम का खाली फ्लैट है तो भी 30-35 लाख का फ्लैट है तो भी इंटीरियर चाहिए। रियली में मैक्सिमम इंटीरियर डिजाइनिंग क्रिएटिविटी का जॉब है, लेकिन आजकल क्या करते हैं, चोरी करते हैं। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर मिलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, अलग अलग जाओगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे, पिन इंटरेस्ट पे देखोगे, तो बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है जो पब्लिक पहुंच नहीं पाती है। तो ट्राई करो बेटा, 1 ईयर के लिए, या किसी के अंडर में जॉब करोगे इंटीरियर डिजाइनिंग तो आपको पढ़ाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक खुद का कॉन्फिडेंस आता है। 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिग्री, अपना प्रोफेशनल खोल सकते हो बेटा, इसमें जॉब नहीं होती है। नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग, जिनको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है बेटा, वही डिप्लोमा डिग्री 1 ईयर 2 ईयर। आप जॉब भी कर सकते हो बड़े बड़े शोरूम में, अपना बुटीक भी खोल सकते हो, सिर्फ क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट होना चाहिए बेटा, कुछ नया डिफरेंट। गर्ल्स हो या बॉयज हो बेटा, मनीष मल्होत्रा, तरुण टहलियानी, हाँ, या अलग अलग जो ये फैशन डिजाइनर ऐसे ही हुआ है बेटा। प्लीज 25-25 लाख रुपए की ड्रेस डिजाइन करके देते हैं बड़ी बड़ी मैरिज,
टोटल खर्च 50,000 भी नहीं होता है, सिर्फ क्रिएटिविटी का पैसे लिए जाते हैं। वेडिंग गाउन ये सब पूरे वर्ल्ड में डिजाइनिंग बेटा बहुत अच्छा काम है प्रोफेशनली। इनको जल्दी से कमाना चालू करना है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है ना। आजकल बड़े बड़े शोरूम मांगते हैं डिजाइन लाओ, नई नई डिजाइन लाओ। यहाँ पे मैक्सिमम देखा है मैंने, हमारे अहमदाबाद या कुबेरनगर के जो ज्वेलरी शॉप वाले हैं, हर 2-3 महीने में दुबई जाते हैं, वहां से डिजाइन की कलेक्शन फोटोज निकाल के लेके आते हैं, वो कॉपी करते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। और सामने से बोलते हैं देखो ये रोज गोल्ड है, दुबई में पैटर्न नया आया है, लेकिन ये खुद से क्रिएटिविटी करोगे मजा आएगा। इसका डिजाइन बना के देंगे, सिर्फ डिजाइन बना के देंगे। सेम है अपना प्रैक्टिकल, अपना शोरूम भी खोल सकते हो, आप किसी के साथ टाइप करके आप उसको डिजाइन खाली सेल करो। नेक्स्ट है डिप्लोमा इवेंट मैनेजमेंट, चल पड़ा है बेटा, क्योंकि आजकल देखा जाए तो ये मैरिजेस में जो खर्चा हो रहा है बेटा, तो इसमें इवेंट मैनेजर की बहुत जरूरत है, गर्ल्स में हुआ है किसी कैटरिंग वाले के साथ, या खुद आप इवेंट मैनेजमेंट की ऑफिस खोल दो। मेरा पुराना स्टूडेंट है जो अभी तक है ना, उसमें रेड कारपेट के नाम से इवेंट मैनेजमेंट बनाया हुआ है। जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं जहाँ पे शादियों में लाखों रुपए का खर्चा होता है, वहाँ पे इवेंट मैनेजर जरूरी है। उनकी एक पर्सन होता है, उसकी टीम होती है 10 जनों की, एक एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन नीचे से ऊपर तक वो पूरा मैनेज करके देते हैं, और बहुत अच्छी इनकम है बेटा। गर्ल्स को खास करके पेरेंट्स मना करते हैं सिंधी कम्युनिटी में, क्योंकि रात को 1-1 बज जाता है, इवेंट पूरा हो तब तक वो जा नहीं सकता बेटा। डिजिटल मार्केटिंग, जिसके लिए अभी आपको आएंगे जयेश सर समझाएंगे बेटा, हाँ? या अभी उसके लिए डिटेल में समझाएंगे। आगे डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, देखो बेटा गुजरात के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आप देखोगे तो इतने होटल्स आ गए। अब गिफ्ट सिटी आएगी तो गिफ्ट सिटी में क्या चाहिए बेटा, उसके आजू बाजू। अभी जैसे अयोध्या 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा बेटा, इनॉग्रेशन होगा सॉरी, तो वहां पे 25 5 स्टार होटल्स को जमीनें चाहिए, पागल हो गए वहां पे। सेम यहाँ पे गिफ्ट सिटी में जैसे जैसे कंपनियां आती जाएंगी, आजू बाजू 5 स्टार होटल्स खुलेंगे, वहां पे होटल मैनेजमेंट ब्लेजर पहन के 8-10 घंटे का जॉब है, 60 से 80 हजार रुपये, मजा आएगा बेटा। रियली में अच्छा कोर्स लाइफ है ये भी। यस बेटा, डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये जो आप मैक माई ट्रिप और ये सब देखते हो, SOTC, ये सब इन्हीं से आते हैं बेटा, कि कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, ट्रैवल टूरिज्म के बारे में समझाते हैं। जिनको इंटरेस्ट है बेटा डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, प्राइवेट बैंकों के जॉब के लिए, ओनली प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए आप ये कर सकते हो कि बैंकिंग वर्किंग कैसे करता है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है बेटा। बहुत ज्यादा हो गया 1 ईयर भी, तो यस बैंक, ICICI बैंक, 4 दिन पहले था बेटा यस बैंक में 500 जनों का स्टाफ चाहिए, मिल ही नहीं रहा है। ये सच्चाई है बेटा, और वो ऐसे फ्रेशर्स लेके तंग हो गए हैं, क्योंकि फ्रेशर्स को ट्रेनिंग देते हैं, भाग जाते हैं लोग, सीखे हो जाओगे, अच्छा स्कोप मिलेगा बेटा। गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए नहीं है, गवर्नमेंट बैंकिंग के लिए अभी एग्जाम देना पड़ता है TY के बाद डिप्लोमा इंश्योरेंस कोर्सेज, इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस ऑफिसर बन के आप इसमें 1 ईयर में सीख जाते हो, पॉलिसी कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या क्या कोर्सेज हैं बेटा। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, जिनको पर्सनालिटी डेवलप करनी है, न्यूज देखते हो आप, हाँ, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म भी कहते हैं इसको। बॉयज एंड गर्ल्स, जिनको अपने आप को प्रेजेंटेशन करने का या एक बात बोलने का, कम्युनिकेटर का अच्छा नॉलेज है, तो ये करना चाहिए। 1 ईयर में आपका हो जाता है। और अभी आप देखोगे बेटा हर न्यूज़पेपर तंग हो गया, नहीं मिल रहे हैं जर्नलिज्म वाले। बहुत अच्छा कोर्स है ये भी, प्रोफेशनल, एक रेप्यूटेड कोर्स है बेटा। बड़े बड़े ऑफिसर्स मिनिस्टर्स आपको सलाम करते हैं, क्योंकि आप जर्नलिज्म में हो। डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, न्यूज़पेपर और इंटरनेट और मैगजीन में जो पूरी एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, उस कंपनी के अंदर आप जॉब कर सकते हो। 1 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर डिग्री है बेटा, बहुत ज्यादा है, थोड़े थोड़े करके हम चलेंगे। डिप्लोमा इन ड्रामेटाइजेशन, जिनको एक्टिंग में शौक है बेटा, जिनको एक्टिंग में शौक है, गांधीनगर में सिटी फॉल स्टॉकिस के बाजू में उनका एक ड्रामा, एक एक्टिंग स्कूल खोला है उन्होंने। हाँ, सीरियल में मूवीज की एक्टिंग सिखाते हैं, उसमें एक्टिंग खाली नहीं सिखाते हैं, हर चीज, एक्टिंग, डबिंग,
असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरशिप सब सिखाते हैं, हर चीज सिखाते हैं जिनको एक्टिंग का शौक हो बेटा। देन डिप्लोमा इन सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर, जो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है वहां पे बिल्डर खड़ा नहीं होता है, उसका सुपरवाइजर खड़ा होता है। उसके कहने पे ही सुपर बिल्डर जो बिल्डर है वो पेमेंट करता है किसको, बाकियों से। तो बिल्डिंग को सुपरवाइज करना अगर आपके पास कोर्स है इजीली मिल जाता है बेटा, बहुत अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज कॉमर्शियल ग्राफ्स एंड आर्ट्स। कंप्यूटर में जो भी ग्राफिक बनाए जाते हैं या जो आर्ट क्रिएट किए जाते हैं, लोगो क्रिएट किया जाता है, 1 ईयर प्रोफेशनल कोर्स है बेटा। ये आप बीकॉम के साथ भी कर सकते हो। डिप्लोमा डिग्री इन फाइन एंड आर्ट्स, ये बड़ौदा में चलता है बेटा, अभी अहमदाबाद में भी चालू हो जाएगा। फाइन आर्ट्स यानी पेंटिंग ड्राइंग करना, जिसको हम बहुत छोटा बिजनेस समझते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना बेटा, अपने बड़े बड़े पेंटर्स की आपने अगर सुनी हो, मोनालिसा, पाब्लो पिकासो, जो पेंटिंग बनाई थी बेटा, 200 करोड़ में सेल हुई, 200 करोड़ में पेंटिंग सेल हुई। तो अपनी क्रिएटिविटी को करोड़ों में सेल करते हैं। बहुत से लोग इंटरेस्ट के लिए लेते हैं बच्चे, तो उसके बना के जो पीसेस हैं वो जो बड़े बड़े शोरूम है जहाँ पे हम बंगला बनाने के लिए लेते हैं, वहाँ पे 15-15-20 हज़ार का खर्चा, 2 हज़ार का भी नहीं है। बहुत अच्छा होता है बेटा, रियली में क्रिएटिविटी होती है। यस, डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट, अमूल है या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेज करता है उसके लिए डिप्लोमा, डिप्लोमा 1 ईयर का होता है, मैक्सिमम 2 ईयर बेटा। देन डिप्लोमा इन पॉलिटिकल साइंस, मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका पॉलिटिकल साइंस में एमए किया हुआ है, यानी पॉलिटिकली कैसे चलता है हमारा देश, कॉन्स्टिट्यूशन कौन किसके अंडर में क्या होता है वो सिखाया जाता है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, जीएसटी, रेलवे, कस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एग्जाम है बेटा, इसकी तैयारी में 3 दिन प्रिपरेशन लिखा है, इसलिए मैंने 3 महीने की तैयारी करो। जैसे ही गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं, टेस्ट होती है, उसमें 100 एमसीक्यू होते हैं, 25 एमसीक्यू रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, 25 मैथ्स के, 25 जनरल नॉलेज के। जैसे आप ये तैयारी करोगे तो बहुत से ऑप्शंस खुल जाते हैं जॉब करने के लिए। 3 महीने का ही कोर्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसके बुक्स आते हैं मार्केट में। यस, आफ्टर ग्रेजुएशन सिविल सर्विस एग्जाम, अगर आपके अंदर जुनून है, जो यूपी बिहार के लोगों को देखोगे बेटा, बिहारी लोग तो हाईएस्ट बेटा, गुजरात इसमें बैकवर्ड है अभी भी। यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी, जीपीएससी और एमपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो टॉप 2000 लोग आते हैं उनमें पहले 400 लोग आईएएस बनते हैं, फिर 400 लोग आईआरएस बनते हैं और बाकी के 1200 लोग आईपीएस बनते हैं पुलिस में। ये कलेक्टर कमिश्नर, ये इनकम टैक्स जीएसटी का कलेक्टर कमिश्नर, और ये पुलिस के अंदर टॉप पोस्ट सीधी एग्जाम सबसे बेस्ट है। लेकिन इसके लिए आपको दिमाग लगा देना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, लाल लाइट की गाड़ी सैल्यूट करते हैं लोग, करोड़ों की मंथली इनकम है बेटा, ऊपर से मिनिमम 3 साल लगेंगे तैयारी करने में। ये एग्जाम है, फिर से बता दो, ये एग्जाम है, ये कोर्स नहीं है, ये एग्जाम है, सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं। बेस्ट फ्यूचर है बेटा इसका। कंप्यूटर एनिमेशन, कंप्यूटर के अंदर आप सीखते हो एनिमेशन, जो कार्टून बनते हैं। अब ये नाम से कार्टून है, लेकिन आपको मालूम है मैक्सिमम जगहों पे काम आ रहे हैं। अच्छी प्रेजेंटेशन में भी कंप्यूटर एनिमेशन सीखा जाता है। कंप्यूटर में अलग अलग कोर्सेस है बेटा। देन डिप्लोमा इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्जिट, जिनको अपना फैमिली का बिजनेस बड़ा करना है या अपनी एक ऑफिस खोलनी है, एडवाइजर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मालूम हो हमारे अहमदाबाद में बहुत से बिजनेसमैन हैं जिनको इंडिया लेवल पे अच्छा बिजनेस चल रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज ही नहीं होता। अच्छी मस्त इनकम मिल जाती है, 8-10 बड़े बड़े शोरूम ले लो, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप संभालो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोसीजर बताना है उनको, अपने अंदर स्टाफ रख के लाखों रुपए कमा सकते हो रियल में। लाइब्रेरी साइंस, यानी अगर लाइब्रेरी टीचर बनना हो तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होता है। स्कूलों में कॉलेजों में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे जो संभालने वाला है उसको लाइब्रेरियन कहा जाता है। सीपीएड यानी पीटी टीचर बनना हो, जिनको फिजिकल हेल्थ में इंटरेस्ट है तो पीटी टीचर बन सकते हैं बेटा, गर्ल्स या बॉयज कोई भी हो। इंटरनेशनल अकाउंटिंग कोर्स, आईसीए, एसीसीए, है ना। अगर आपको सीए नहीं करना है, अब ये भी 3 साल का ही हो गया लास्ट,
पहले 1.5 साल का था, अभी 3 साल कर दिया। ACCA इंटरनेशनल अकाउंटिंग कोर्स बेटा, यानी ये CA का भाई है। हाँ, CA में भी कहते हैं, अभी नया कोर्स उसको CA में कहते हैं। मुंह से आप नीचे रखना बेटा। यस बेटा, 3 साल का कोर्स है। अगर आप CA नहीं कर सकते हो तो ये CMA, नया नाम इसका है CMA, तो बहुत अच्छा कोर्स है। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी वैल्यू है। CA की सिर्फ इंडिया लेवल पे वैल्यू है, इसकी इंटरनेशनल अकाउंटिंग कोर्स है। UK में जाओ, यूरोप जाओ, सिंगापुर जाओ, मलेशिया, कहीं पे भी जाओ, अच्छा स्कोप है इसका। कोर्सेस है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। अब मैं बता दूं, ये एयर होस्टेस के लिए नहीं है, ये ग्राउंड स्टाफ के लिए है। तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो टिकट बना के देना, लगेज करना, मैनेज करना, ये सब ये लोग करते हैं एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए भी। ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 ईयर का। आपको अभी आप बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे ना, जैसे ही बाहर निकलोगे या जाओगे उससे पहले आपको एक फॉर्म भरवाएंगे। प्लीज फॉर्म भर के अपनी डेटा शेयर मत करना, टॉर्चर करेंगे बार बार फोन करके ये लोग। ग्राउंड एयरपोर्ट स्टाफ के लिए काम कुछ है नहीं बेटा, ऑनलाइन सर्च करके सीधा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम फी है। आपको ट्रेनिंग देते हैं खाली, बस और कुछ नहीं है। ITI कोर्सेज यहाँ पे है गैलेक्सी नरोड़ा। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल कोर्स सीखना है, अच्छा प्रैक्टिकल कोर्स सीखना है, उसमें बहुत से कोर्सेज हैं। 40 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं ITI में, है ना। इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। बहुत है अपने नरोड़ा में तो यहीं पे है बेटा, लेकिन ये हमारे सिंधी कम्युनिटी के बच्चे कोर्स करते नहीं हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज होता है। तो आप कारीगरी वाला काम कर सकते हो, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, सब काम सिखाते हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग। डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, जिसको हम इजीली मान लेते हैं कि हमने हाँ कोई रील बनाया, वीडियो बनाया, लेकिन उसको एक्चुअल में प्रॉपर बनाने का एक तरीका होता है। ये अच्छा एक स्कोप है अभी आज के मैगजीन। फ्रीलांसर वर्ड सुना है? फ्रीलांस काम सुना है? फ्रीलांस का मतलब क्या होता है? किसी के अंडर में काम नहीं करता है, लेकिन वो काम करता है, फोटोग्राफी करेगा और वो फोटो अलग अलग एजेंसियों को सेल करेगा। अरे न्यूज़पेपर वाले लेते हैं, यदि आप न्यूज़पेपर में देखो कोई ना कोई एक स्पेशल फोटो होता है, ये एक फोटो का 1000 से 2000 मिल जाते हैं, फोटो देना है। प्लीज बेटा, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, बैचलर इन फाइनेंस मैनेजमेंट। अगर आप सिर्फ फाइनेंस के लिए काम करते हो तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फाइनेंस। एंड MBA BBA से अलग खाली फाइनेंस के लिए बैचलर। डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी, जिनको फायर डिपार्टमेंट में जाना हो तो फायर सेफ्टी का भी कोर्स होता है बेटा, सिखाते हैं। बॉयज ज्यादा जिनको इंटरेस्ट होता है उनके लिए बहुत सीट्स खाली है अहमदाबाद में फायर सेफ्टी पर्सन के लिए। देन डिप्लोमा और लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, बहुत अजीब लगता है जब लोग भागते हैं। अभी तो बहुत से इंटरनेशनल स्कूलों में चालू कर दिया है, स्पेनिश लैंग्वेज, जर्मन, ऐसे बहुत इंटरनेशनल कोर्सेज सिखाते हैं बेटा। सीख लेना चाहिए अगर आपको जर्मनी में जाना है। जर्मनी में एजुकेशन सबसे सस्ता है, लेकिन एंट्री सिर्फ उसको मिलती है जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है, जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अरे मीडिएटर का काम है बेटा, बहुत काम आता है मीडिएटर का। अभी जैसे ये हो रहा है अभी वाइब्रेंट गुजरात, तो यहाँ पे जो फॉरेन के लोग आएंगे वो या तो इंग्लिश बोलेंगे या अपनी मदर टंग बोलेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होता है, एक एक दिन के 5-5-7 हजार मिल जाते हैं, खाली 2 घंटे उनके साथ बैठने का 5 से 7 हजार। और सामने से हायर कर तो 10 से 15 हजार भी देते हैं। जर्मन लैंग्वेज आती है, चल मेरे से वो जर्मनी में बात करेगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है हिंदी या इंग्लिश में। बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत से लैंग्वेज है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो बेटा। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं अभी भी अफसोस करता हूँ मैं नहीं कर पाया, लेकिन होनी चाहिए एक लैंग्वेज सबके पास। चले, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, सब एक साथ ये सिखाते हैं सब बेटा। आर्ट्स, ड्रामा, डांस, म्यूजिक सब गांधीनगर में इंस्टीट्यूट है, और गुजरात में 2-3 जगह और भी है बेटा। सब टीवी प्ले क्लासेस भी खोल सकते हो आप। हमारे यहाँ पे अभी भी ये थोड़ा सा नैरो है कुबेर नगर में, हमारी एरिया में। एक्टिंग क्लासेस होते हैं क्या, तो एक्टिंग में भी एक्टिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये क्या करते हैं, मिमिक्री करने को एक्टिंग समझते हैं लोग। नहीं, किसी ने ऐसा किया उसकी मिमिक्री करते हैं, बोलते हैं एक्टिंग किया। ये एक्टिंग नहीं है बेटा, ये मिमिक्री है, जोकर करता है। एक्टिंग एक सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत सीरियस सब्जेक्ट है एक्टिंग करना। डिप्लोमा इन होम साइंस,
जिनको बेसिक में नॉलेज चाहिए, और ये बहुत सी चीजें सिखाता है इसमें। पेरेंटहुड, नए जो यंग लड़के लड़की माँ बाप बनते हैं बच्चों का, तो उसको कैसे पेरेंटिंग किया जाता है वो समझाने के लिए भी अच्छा कोर्स चल रहा है अभी। रियलिटी है, खास 5 4 4 5 हजार देके माँ बाप आते हैं पेरेंटिंग सीखने होम साइंस वालों से। ड्यूअल डिग्री बीकॉम प्लस एलएलबी, बीकॉम प्लस एलएलबी साथ में करना हो, ये भी स्कोप अभी खुल गया है बेटा। देन बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बीबीए, अब वो बिजनेस फाइनेंस था, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बिजनेस मैनेजमेंट। 2 3 इंस्टीट्यूट है बेटा गुजरात में, अहमदाबाद में, जो बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं। बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, जो आगे आपने पढ़ा, यहाँ पे दोनों साथ में, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म एक साथ का भी कोर्स होता है। BHTM नाम है डिग्री का, 3 साल में हो जाता है डिग्री। देन डॉक्टर इन फिलोसॉफी PhD, मास्टर डिग्री भाई, बीकॉम ग्रेजुएशन किया 3 साल, 2 साल मास्टर किया, उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट में PhD कर सकते। अगर अच्छा कोई सब्जेक्ट आपको मिल गया तो 18 से 25 लाख 35 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया बेटा PhD वाले का। कोर्सेज इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिनको आर्मी में इंटरेस्ट है, बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, तो उनके लिए ये अच्छा है। बहुत कम हो गए इंडिया वाले बेटा। फॉरेन कंट्रियों में 2 साल का ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। इसराइल जाओगे तो इसराइल में कोई भी लड़का या लड़की 14 से 18 साल की उम्र में अगर 2 साल आर्मी में नहीं गए तो आपको देश से निकाल दिया जाए। और वो जुनून ही है बेटा। अभी देखो ना, एक इसराइल को अटैक किया था हमास वाले ने, तो एक लड़की पूरे गांव के 400 लोगों को एक लड़की ने बचाया। बोले तो उसको आर्मी की ट्रेनिंग दी, आर्मी की ट्रेनिंग थी। पीछे से जाके उस आतंकवादी को मारा, उसके हाथों से बंदूक छीनी और सबको मारना चालू किया। 400 लोगों को बचाया था। वो भी नहीं समझ में आता भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि वो आर्मी का ट्रेनिंग लिया ऑलरेडी। सब चीज चाहिए बेटा, इससे क्या आपको कम से कम फिजिकली फिट रहने की आदत पड़ जाती है। आर्मी ट्रेनिंग के 2 फायदे हैं, फिजिकली फिट रहने की आदत और दूसरा डिसिप्लिन। 1 मिनट भी कहीं पर लेट नहीं पहुंचोगे आप। कोर्सेस है इग्नो, अब जिनको घर बैठ के कोर्सेस करने, जितने भी कोर्सेज अभी मैंने बताया था घर बैठ के करने हैं, तो एक 2 इंस्टीट्यूट है, इग्नो और आम्बेडकर। इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सिर्फ खाली आपको फीस भरनी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूट चलती है, 2 है, इंदिरा गांधी और आम्बेडकर, 2 यूनिवर्सिटीज हैं बेटा प्राइवेट। डिस्टेंस कोर्सेज कराते हैं ना, घर बैठ के पढ़ाई करो। आपको बुक्स भेजे जाएंगे, एग्जाम दे दो, डिग्री डिग्री की वैल्यू उतनी है जितनी बाकियों की है बेटा, सेम वैल्यू है। आम्बेडकर यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी इग्नो कहते हैं शॉर्ट में। मैक्सिमम को नॉलेज भी नहीं होता है, सेम लाइक अदर डिग्री। आते हैं कोर्सेज इन NID नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइनिंग, NID और NIFD। एक है NID में क्या होता है, अलग अलग सभी कोर्सेज होते हैं। NIFD में खाली फैशन डिजाइनिंग होता है। NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इसकी हाईएस्ट कोर्स की वैल्यू है। यहाँ से अगर आप कोर्स करते हो ये सब, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और BSc IT, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल कॉमर्स के बात कर सकते हो बेटा, IT में बैचलर। नेक्स्ट है BRL, बैचलर इन रूरल स्टडीज। गांव कैसे एक्टिविटी करता है, क्योंकि मार्केटिंग करने वाले जो लोग हैं रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने वाले को BRL के ज्यादा प्रेफर किया जाता है। भाई रूरल स्टडी करके आओ, बताओ गांव में क्या क्या चल रहा है, किस तरह से है, तो ये एक नॉलेज मिल जाता है। BSW, बैचलर इन सोशल वर्क, NGO चलाना है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी एक अच्छा स्कोप है बेटा। BAW, बैचलर इन लेबर वेलफेयर, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं वहाँ पे BAW की पोस्ट होती है बेटा, जो लेबर वेलफेयर के बारे में समझाता है, जो भी लेबर काम करते हैं उनको। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी, जमीन में खुदाई में से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ऐसे जो भी जमीन में से चीजें निकलती हैं उनका क्या किया जाता है, आर्कियोलॉजी, यानी उसको बाकायदा स्टडी करते हैं कितने साल पुराना सामान है जमीन में से निकला। ये साइंस के बाद है, लेकिन कॉमर्स को भी अभी देते हैं एडमिशन आर्कियोलॉजी में। देन कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कोर्सेज, कॉल सेंटर के अंदर जॉब नहीं, वहां का एग्जीक्यूटिव बनना बेटा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, अभी गांधीनगर में खुला है, PDPU में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी खुली, वहाँ पे 2 साल का कोर्सेज चलते हैं।
ये भी अच्छा एक कोर्स है। देन डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR मैनेजर की पोस्ट अगर जल्दी चाहिए तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में HR की जरूरत होती है बेटा। डॉक्टर का टाइम, ऑपरेशन, नर्सेस सब अरेंज करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं डॉक्टर ने ऑपरेशन का टाइम दिया, डॉक्टर आ गया, बाकी सब स्टाफ गायब है, नहीं। ये सब HR मैनेजर का काम है। डिप्लोमा इन पुलिस साइंस, हाँ, जो पुलिस अकेडमी या पुलिस काम करते हैं उनके लिए भी कोर्सेज सिखाए जाते हैं बेटा डिप्लोमा। देन डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, PR। हर बड़े बड़े एक्टर, मिनिस्टर के पास कौन काम करता है? PR, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो आपने पढ़ा है अभी उसी में 12th में। मार्केट में आपकी वैल्यू तभी होगी जब आपका अच्छा PR होगा। PRO आपका काम करता है बेटा, आपको कब इंटरव्यू देना है, कहाँ पे इंटरव्यू देना है, सब अरेंजमेंट ये करके देता है। दो चार जनों के, दो चार अलग अलग लोगों के PRO बन जाओ, लाखों रुपए कमा सकते हो। डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ सेल्समैन, बिल्कुल ये अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बेटा। डिप्लोमा इन इंश्योरेंस, जैसे मैंने बोला आगे आगे इंश्योरेंस कोर्सेज चाहिए, डिप्लोमा है 1 ईयर का। देन DTP, जो मेरा डिग्री लिया हुआ है बेटा, अब मेरे डिग्री के पीछे पढ़ोगे, MCOM, B.Ed और DTP। सर ये डेस्क ऑफ पब्लिशिंग है, ये कंप्यूटर कोर्सेज है। DTP ये नहीं है मेरा, मेरा टैक्सेशन में बेटा, वो भी DTP है। कंप्यूटर में अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी करनी है, मैरिज कार्ड, विजिटिंग कार्ड, तो DTP आना चाहिए। डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, कोई किसी भी वेबसाइट को बनाना हो तो ये कोर्स है। अच्छा है कोर्स बेटा, कंप्यूटर लाइन में वेब डिजाइन कैसे की जाती है। यदि मुझे HD क्लासेस की वेबसाइट बनानी है तो मैं खुद नहीं बना सकता हूँ, एक्सपर्ट को इनवाइट करूंगा, क्या क्या डालना है, कैसे कोर्सेज सब। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, आज की जरूरत है बेटा बड़ी बड़ी कंपनियों में साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि एक वायरस आ गया पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। लेकिन अगर साइबर सिक्योरिटी वाला कोई है तो ऐसे चांसेस कम है बेटा, ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाते हैं। नेक्स्ट है, बस बाकी दो ही है, डिप्लोमा इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट में जो भी एक्टिविटीज होते हैं उसके बारे में बेटा। देन डिप्लोमा इन लेबर लॉस एंड प्रैक्टिस, DLP, डिप्लोमा इन लेबर लॉस प्रैक्टिस, DLP कहते हैं उसको। भाई जो लेबर के लॉस चलते हैं उसके लिए भी आपको नॉलेज हो तो ऐसे कंपनियां, फैक्ट्रीज में काम आते हैं। देन डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, इसकी आज बहुत वैल्यू है। मेरी एक स्टूडेंट है बंगलादेश में करती है बेटा, मैक्सिमम देखता हूँ उसके स्टेटस में क्या होता है, डू नॉट कॉल, डू नॉट डिस्टर्ब, आई एम बिजी, अपॉइंटमेंट आफ्टर 10, अपॉइंटमेंट आफ्टर 12, बोलो 15 तारीख के बाद अपॉइंटमेंट, 20 तारीख के बाद अपॉइंटमेंट, अभी नहीं। तो इमेजिन करो बेटा, हेल्थ के पीछे आज लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं बेटा, तो इसकी जरूरत है आजकल न्यूट्रिशन और डाइटिशियन की। बना चार्ट बना के देते हैं, ये टाइम पे ये खाना है। या जो मैक्सिमम हीरो हीरोइन है, जो बिजनेसमैन देखते हो बड़े बड़े जॉब, एलन मस्क है, मुकेश अंबानी, जो भी है, उनका हेल्थ चार्ट सब ये बना के देते हैं। मस्त कमाई है, रियली में इसका। डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग, हैकिंग है द वर्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हैकिंग करने के लिए भी एथिकल सिखाते हैं, तो कंप्यूटर हैक कैसे किए जाते हैं, एथिकल, अनएथिकल नहीं, रैंसमवेयर लेने के लिए नहीं बेटा, है ना। और आखिरी कोर्स डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, जो मैंने BCom के बाद 1 साल का किया है, वो इसमें टाइपिंग करा गया, है ना। डिग्री इन कंप्यूटर AI आर्टिफिशियल, अभी ये नया कोर्स है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है उसके बारे में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट तो बन गया, रोबोट सिर्फ वही बताएगा जितना उसके अंदर फीड किया गया, तो इसको और आगे फीड करना और उसको अच्छी तरह से यूज करना वो सिखाते हैं इस कोर्सेस में। जो जो था बेटा, अभी आपको ये लेक्चर ऐड मिलेगा तो टेंशन मत करो, आपने जो जो लिखा नहीं लिखा टेंशन मत करो, लेक्चर आप वापस देख सकते हो बेटा, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है। अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए आ जाओ जयेश बेटा।